हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी दिसंबर चल रहा है और हमारे जो परमानेंट प्लांट्स हैं वो अब डोरमेंसी में जा चुके हैं। और डोरमेंसी में गए हुए प्लांट्स की हमें कुछ खास देखभाल करनी होती है, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि डोरमेंसी में गए हुए प्लांट्स के साथ हमें कौन से काम नहीं करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, हमें अपने प्लांट की गुड़ाई नहीं करनी है। जब हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो उसमें जो एरिएशन होता है मिट्टी में वो बढ़ जाता है, और इस टाइम हमें अपने प्लांट्स की रूट्स को एयर नहीं देनी है, क्योंकि ठंडी हवाएं हैं। अगर ठंडी हवाएं रूट्स तक पहुंचेंगी तो हमारे प्लांट्स को फिर नुकसान होगा। तो गुड़ाई तो आप बिल्कुल भी ना करें इस टाइम। अगर हो सके तो आप अपने प्लांट्स की जड़ों को ठंड से बचाने के लिए मल्चिंग कर सकते हैं। मूंगफली के छिलके, चने के छिलके या फिर कार्डबोर्ड के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको आप पॉट की मिट्टी के ऊपर फैला सकते हैं। इससे हमारे प्लांट्स की जड़ें ज़्यादा ठंड से बच जाएंगी। अगला काम हमें क्या नहीं करना है, वो है अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग। अगर आपके परमानेंट प्लांट्स जिनको आपको लगता है कि रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, लेकिन आपको इस टाइम उनकी रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जब आप प्लांट को पॉट के अंदर से निकालेंगे, उसकी रूट्स जो हैं ठंडी हवा में एक्सपोज होंगी, और ठंडी हवा लगने से हमारी रूट्स जो है प्लांट की वो शॉक में चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है। वैसे भी आपको मालूम है, जब हम प्लांट्स की रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट्स कुछ दिनों के लिए शॉक में चला जाता है। तो इस टाइम जब वो प्लांट डोरमेंसी में ऑलरेडी जा चुके हैं, ग्रोथ उनकी रुक चुकी है, और आप उसे डबल शॉक देंगे तो हो सकता है आपका प्लांट रिवाइव ना कर पाए और वो मर भी सकता है। तो रिपोर्टिंग का आइडिया भी आप फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन ही कर दें। उसके बाद अगला है, अगर हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं ज़्यादा ग्रो हो जाती हैं और पॉट्स को वो तोड़ भी देती हैं, तो आप क्या करते हैं, उसकी करते हैं रूट प्रूनिंग और दोबारा से पॉट में लगा देते हैं। तो रूट प्रूनिंग करना इस टाइम परमानेंट प्लांट्स के लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि सोए हुए प्लांट्स हैं, वैसे ही वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, शॉक में है वो पहले से ही ज़्यादा ठंड में, और अगर आप उनकी रूट प्रूनिंग करेंगे तो उनको डबल शॉक लगेगा। ग्रोथ तो वो इस टाइम बिल्कुल करेंगे ही नहीं, तो आपका प्लांट जस का तस पड़ा रहेगा। हो सकता है वो जो रूट प्रूनिंग का शौक है उससे उबर ही ना पाए। तो रूट प्रूनिंग का आइडिया भी आप फ़िलहाल के लिए बिल्कुल ही ड्रॉप कर दें, बहुत ख़तरनाक हो सकता है ये हमारे प्लांट्स के लिए। इसके बाद पिंचिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग, अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो आप थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग या पिंचिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे प्लांट्स हैं डोरमेंसी में गए हुए, उनके ऊपर ग्रोथ वैसे भी नहीं हो रही है, तो पिंचिंग तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सॉफ्ट प्रूनिंग या पिंचिंग की ज़रूरत पड़ने ही वाली नहीं है, क्योंकि उनमें अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, नई लीव्स नहीं आ रही हैं। अगर आप करते भी हैं तो जैसा आप प्लांट कट करेंगे वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, उस पर कोई नई ग्रोथ आपको फ़िलहाल में नज़र नहीं आएगी। इसके बाद अगर आपके प्लांट्स कुछ इस कंडीशन में है जैसा आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इसको हम हार्ड प्रून कर दें, तो हार्ड प्रून भी आपको इस टाइम प्लांट्स को नहीं करना है। हार्ड प्रून इसलिए नहीं करना है क्योंकि ग्रोथ उनमें होगी नहीं, और फिर वो बिल्कुल ही बिना पत्तियों वाले प्लांट्स गार्डन में रखे हुए अच्छे नहीं लगेंगे। अगला काम क्या नहीं करना है, हमें अपने प्लांट्स को जो है बार बार इनका प्लेस चेंज नहीं करना है। जहाँ पे आपके प्लांट्स रखे हुए हैं उनको वहीं रहने दें। झुंड में अपने प्लांट्स को रखें, ताकि सारे प्लांट्स जब एक साथ रहें तो उनमें थोड़ी सी गर्माहट बनी रहे। बार बार प्लांट्स को हटाना, गार्डन को सजाना फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। जहाँ पर आपके प्लांट्स रखे हैं, जहाँ पर आपके प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं, वहाँ पे आप अपने प्लांट्स को रखा रहने दें। इसके बाद जिन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है, उनको आप शिफ्ट कर सकते हैं, शेड के नीचे उनको हम रख सकते हैं, ताकि हमारे प्लांट्स ठंड से, ओस से और पाले से बचे रहें। इसके अलावा अगर आपके कुछ प्लांट्स
जो हैं बहुत ज़्यादा जिनमें प्लांट्स नए नए उग गए हैं और आप चाहते हैं कि आप उनको अलग करें और नए प्लांट्स बनाएं उनसे, तो ये वाला आइडिया भी आपको अभी फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन करना होगा। चाहे आपके प्लांट्स कितने ही घने क्यों ना हो जाएं, कितने ही आपके एक ही पॉट में प्लांट्स क्यों ना उग जाएं, आपको इस टाइम अपने प्लांट्स को डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करना है। डिवाइड करने से नई ग्रोथ उनमें होगी नहीं, नए स्प्राउट उनमें निकलेंगे नहीं, और हो सकता है जब आप अपने प्लांट्स को डिवाइड करें तो आपके जो पहले के प्लांट्स हैं वो भी ख़राब हो जाएं। तो डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। परमानेंट प्लांट्स की कटिंग भी आप इस टाइम ना लगाएं, क्योंकि कटिंग अगर आप लगाएंगे तो इस टाइम उनमें ग्रोथ नहीं होगी कि डोरमेंसी में गए हुए हैं प्लांट। कटिंग लगाने का काम और प्लांट्स को डिवाइड करने का काम आप फरवरी के 10-15 तारीख के बाद से शुरू कर सकते हैं। उससे पहले आप अपने प्लांट्स को डिवाइड या फिर कटिंग से ग्रो करना बिल्कुल ही भूल जाएं। इस टाइम आप नर्सरी से परमानेंट प्लांट्स को भी ना लेकर आएँ। नर्सरी पे वो अच्छे लगेंगे, आपके दिल को लुभाएंगे, लेकिन जब घर आएंगे तो उनमें ग्रोथ आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। आपको वेट करना होगा बाहर के दिनों का, जब नए जो हैं शूट्स निकलना प्लांट्स में स्टार्ट होगी। तब तक डोरमेंसी में गए हुए प्लांट्स को आप बिल्कुल भी परचेज ना करें। और एक छोटा सा काम आप अभी कर सकते हैं कि आप अपने किचन वेस्ट को कंटेनर में इस तरीके से भर के ऊपर से मिट्टी डाल के और थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे करके रख सकते हैं। ऐसा करने से जब फरवरी में आप नए प्लांट्स खरीदेंगे, कटिंग्स लगाएंगे या फिर किसी भी प्लांट्स की रूट प्रूनिंग या फिर रिपॉटिंग करेंगे तो आपको मिट्टी की ज़रूरत होगी। तो अच्छी कंपोस्ट वाली मिट्टी आप अभी से बना के रेडी कर सकते हैं। मैंने तो अपने कंटेनर फिल करके रख लिए हैं, बस फरवरी में प्लांट्स की कटिंग लगानी है या फिर नए प्लांट्स खरीदने हैं और अच्छी सी कंपोस्ट वाली मिट्टी में लगा देना है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जिनसे आप अपने परमानेंट प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। साल भर बचाए हुए प्लांट्स को सर्दियों में खो देना बड़ा ही दुखदाई हो सकता है। तो जी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।